नमस्कार, मैं अभी सासाराम स्टेशन परिसर में मौजूद हूँ और इस स्टेशन परिसर में अभी बाबा भोले के भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। गुप्तेश्वर नाथ धाम जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं इसी स्टेशन पर उतर रहे हैं और यहीं से अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस महीने में, जबकि सावन महीने में लगातार सबको पता है, जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको पता है कि सासाराम स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन सुरक्षा में किस तरह से चूक की जा रही है, मैं एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरेआम स्टेशन परिसर में जो चेन स्नेचर हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र आधा घंटा पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से कुछ चेन स्नेचर और जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो श्रद्धालु हैं उनका सामान लेकर भागने की कोशिश की गई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि सामान लेकर भाग गए हैं या बचा हुआ है, लेकिन दोनों जो चेन स्नेचर थे उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। एक पुलिसकर्मी कोशिश भी किया पकड़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। और जो भी चेन स्नेचर से आराम से, देखिए ये एक तरह से पूरी चाक चौबंद सुरक्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र से भी अगर चेन स्नेचर आराम से सामान को लेकर चंपत हो जा रहे हैं या श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे हैं, तो सोचिए कि यहाँ पर दो एजेंसियां काम कर रही हैं। जीआरपी और आरपीएफ को दिया गया है स्टेशन परिसर की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए, लेकिन किस तरह से यहाँ के एजेंसियों के द्वारा काम किया जा रहा है आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। सोचिए कि अभी रात के 10 बजे हैं और 10 बजने के इसी स्थिति में, जब रात के 10 बजे हुए हैं, उस स्थिति में जब चेन स्नेचर खुलेआम प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर तांडव मचा रहे हैं, तो सोचिए कि यहाँ के सुरक्षा एजेंसी आखिर कर क्या रही है। यहाँ के जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान कर क्या रहे हैं। यहाँ के आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं, जो कर्मी हैं, शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके संरक्षण में ये सारा खेल चला है। संरक्षण में खेल चला होता तो यहाँ पर अभी पूरा स्टेशन परिसर खचाखच भरा हुआ है। जो श्रद्धालु हैं उनसे खचाखच भरा हुआ है और एक पुलिसकर्मी वहां नजर आ रहा है। जब वहां पर 2 चेन स्नेचर छीन रहे हैं, उनको वहां उसके जब जैसे ही ये पता चला तो वहां पर एक पुलिसकर्मी पहुंच रहा है और उस पुलिसकर्मी के द्वारा उन चेन स्नेचरों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हुए। चेन स्नेचर भाग गए। श्रद्धालु थे, उन्हें कहीं जाना था, वो भी पीछा किए, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। क्या सामान लेकर भागे हैं ये तो अभी जानकारी नहीं हो सकेगी, लेकिन जिस तरह से तांडव देखने को मिला उससे साफ लग रहा है कि यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां आरपीएफ और जीआरपी एकदम घोर लापरवाही कर रही है और उनको यहाँ के सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम केवल स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग से पैसा वसूलना है और उनका काम बस इतना ही रह गया है कि जो भी यहाँ पर जो दुकान है, जो भी लग रहे हैं, दुकानों से अवैध पैसा वसूली करना है। अगर पैसा वसूली नहीं करना होता तो जिनके परिसर में इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके परिसर की सुरक्षा मात्र एक पुलिसकर्मी के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए कि यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करने, और उनकी सुरक्षा को लेकर मात्र एक पुलिसकर्मी अगर कोई है ड्यूटी में, तो सोचिए कि इन पुलिसकर्मियों के द्वारा किस तरह से ड्यूटी किया जा रहा है। आप इस तस्वीर को देखकर दंग रह जाएंगे कि देखिए, वहां सामने में प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जीआरपी का कार्यालय है और बाहर में आरपीएफ का पूरा बैरक है, जहां पर करीब 30 से 35 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन इतना पुलिसकर्मी होने के बाद भी सब अपने बैरक में आराम फरमा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई अन्य कामों में संलिप्त है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कोई यहाँ तैनात दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा स्टेशन परिसर खाली है। मात्र एक सिपाही के बदौलत सारे जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा करने की तैयारी चल रही है। तो सोचिए सुरक्षा कैसे होगी। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी सावन का जो कहा जाता है कि जो शुक्ल पक्ष है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। उसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी तो एक भी श्रद्धालु यहाँ से सुरक्षित नहीं जाएंगे। और जो यहाँ का जो नज़ारा होगा या जो इस स्टेशन के प्रति जो श्रद्धालुओं का एक जो भावना होगा वो काफ़ी कुंठित होगा। और ये श्रद्धालु जब यहाँ से जाएंगे तो यही कहेंगे अपने घर, अपने गांव और समाज में ही कहेंगे कि सासाराम स्टेशन परिसर में कार्य करने वाले एजेंसियों को सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। सारे एजेंसियां अपने अपने निजी कामों में लगे हुए हैं और एजेंसी के जितने भी कर्ता धर्ता हैं उनका काम अब केवल उन स्नेचरों को बचाव करना रह गया है, जो स्नेचर सभी श्रद्धालुओं को यहाँ परेशान कर रहे हैं। सासाराम स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।